एनिमल किंगडम जो है 11th का पहला चैप्टर है। तो और इसी में जूलॉजी का पहला चैप्टर है। तो इसमें जो है देखा जाता है कि एनिमल्स को जो है क्लासिफिकेशन किया गया था अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग उसकी सिमिलरिटी कॉमन जो बेसिक फीचर्स थे उनको उसको कैटेगराइज करके जो है एक अलग अलग मतलब दिया गया था कि उसको क्लासीफाई किया गया था। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग जो एनिमल्स है उसको किस ग्रुप में रखा गया है और कितने ग्रुप में रखा गया, ये सारी चीज़ इस चैप्टर में मिलेगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें क्या था, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि जो है डिफरेंस स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, स्ट्रक्चर और फॉर्म्स के डिफरेंस होने के बावजूद भी और भी बहुत सारी चीज़ें तो उसमें लिया गया था। मतलब ये इसका मतलब ये भी है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो स्ट्रक्चर्स को और उसके फॉर्म्स को भी कंसीडर किया गया था। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जिसको मतलब क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया गया था, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, बॉडी सिमेट्री हो गया, सीलोम का जो होता है कहते हैं नेचर कैसा होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उसके बेसिस पर भी उसका क्लासिफिकेशन किया गया था। तो हम एक एक करके अभी देख रहे हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो हम उसमें देख रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो लिया गया था अलग अलग चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसमें अभी जो कॉमन जो है हमारे एनसीईआरटी में जो कंसीडर किया गया है उसकी हम बात करें तो उसमें लिए अरेंजमेंट ऑफ द सेल के ऊपर लिया गया था, बॉडी सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स भी लिया गया था कि उसका अरेंजमेंट कैसा मल्टी सेलुलर है, कि टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। उसके बाद लिया था बॉडी सिमेट्री, एसिमेट्री है कि सिमेट्री में देखेंगे बायलैटरल सिमेट्री है कि रेडियल सिमेट्री है, इसके बेसिस पर भी दिया गया था। नेचर ऑफ द सीलोम में भी देखा गया था कि साइज ऑफ सीलोम है कि मतलब ट्रू सीलोम है कि मतलब फॉल्स सीलोम में है, उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमल्स को। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के पैटर्न के भी दिया था, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के सर्कुलेटरी सिस्टम में भी लिया गया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी लिया गया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया गया था कि हर्माफ्रोडाइट है कि हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये सब कंसिडर किया गया था इसमें क्लासिफिकेशन के लिए। ये सब चीज़ें क्या है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में जो लिया गया उसकी ये इसी चीज़ को बेसिक मानकर उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। अब आगे और एक चीज़ है जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो दिया है कि बेसिक फीचर ऑफ एनिमल्स का, मतलब एक कॉमनली बात होती है कि उसके बेसिक फीचर्स क्या होगा कि एनिमल्स का, तो उसमें मल्टी सेलुलर जनरली बात है, ऑब्वियसली मल्टी, और जितने भी एनिमल्स हैं चाहे वो सेलुलर लेवल पर क्यों ना हो, उसका सेल का एग्रीगेशन फॉर्म करके, तो सेलुलर लेवल तो है लेकिन क्या है कि वो मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल्स का बना हुआ होगा। जैसे जितने भी हमारा पॉरीफेरा वाला जो फाइलम है उसमें देखें जितने भी सेल्स है वो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ लेबर कैसा रहता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होलोजॉइड होगा, न्यूट्रिशन, यूकारियोटिक होगा, लोकोमोशन भी करेगा, नर्वस सिस्टम उसमें शो करेगा, अलग अलग नर्वस सिस्टम, चाहे वो रिंग के फॉर्म में हो चाहे अदर फॉर्म में हो, नर्वस सिस्टम जो है क्या कहते हैं एनिमल्स में पाया जाएगा। बेसिक फीचर्स की जो बात कर रहे थे तो उस बेसिक फीचर्स में ये जो 3 कंडीशन है, मल्टी सेलुलर, होलोजॉइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, यूकारियोटिक होगा, ये कंडीशन को अगर फुलफिल कर देता है तो उस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं, मेटाजॉन्स बोलते हैं। मेटाजॉन्स को फिर फर्दर जो होता है उसका डिवाइड किया गया दो इसमें ग्रुप में, जिसको हम कहते हैं पैराजोआ और एक होता है यूमेटाजोआ। पैराजोआ जो होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जितना भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले होंगे वो सारे के सारे पॉरीफेरा में आ जाएगा। जैसे कि पैराजोआ में आएगा, यानी एग्जाम्पल अगर इसका देखेंगे तो पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा एक जो है
इसमें सेल्स क्या क्या होता है, एग्रीगेट होगा, एग्रीगेशन होकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कर लेगा, तो ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म उसको कहा जाता है। दूसरी बात, इसमें यूमेटाजोआ जो होता है, इसके अलावा एनिमल किंगडम में जितने भी बचे, चाहे वो टिश्यू लेवल का हो, ऑर्गन लेवल का हो, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनिजम्स हो, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर लेवल ऑफ डिवीजन टिश्यू लेवल हो या ऑर्गन हो या फिर ऑर्गन सिस्टम का हो, उसको हम किस में रखा गया है, यूमेटाजोआ में रखा गया। जैसे सेलेंट्रेटा से शुरू होता है इसका एग्जाम्पल, यानी पॉरीफेरा के बाद जितना भी ग्रुप है क्वाड्रेटा के तक, क्वाड्रेटा तक, इसके बाद क्वाड्रेटा तक जाता है, तो वो यानी सेलेंट्रस ट्रेटा से लेकर क्वाड्रेटा तक वो सारे का सारे किस में रखा गया, यूमेटाजोआ में रखा गया है। ऑर्गेनिज्म का हम देखते हैं, एक जनरलाइज कर देता हूँ कि कैसे कैसे सेलुलर लेवल से लेकर ऑर्गन सिस्टम लेवल तक ऑर्गेनिज्म कैसे बना। मान लीजिए ये सेल्स है, सिंगल सेल, ये सब क्या है, फ्लैजिलेटेड सेल्स है, फ्लैजिलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक। ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल का है ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद जब ये सेल का एग्रीगेट होगा, क्या होगा, सेल एग्रीगेट हो जाएगा। सेल एग्रीगेट होगा और एक फॉर्म कर लेगा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है। मान लो कि ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किसी का दिखा दिया, तो बहुत सारा सेल्स क्या हुआ, ये जो सेल्स है ये एग्रीगेट हुआ और एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस में पाया जाता था ये, पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में। और जब ये जो फर्दर जो होता जाता है तब आता फिर टिश्यू लेवल का, फिर जो होता है यही सेल का फॉर्मेशन है, तो टिश्यू बना लेगा। ये मान लो सेल्स है, अब ये बना लेगा टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल। अब ये फर्दर टिश्यू से फिर जाएगा किसमें, ऑर्गेनल। अब मान लो ऑर्गन लेवल, फिर बनाएगा क्या, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बना लेगा, यानी कि सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक बनाएगा ये। तो कैसे कैसे जाएगा, पहले बनाएगा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल का एग्रीगेट होकर बनाएगा, उसके बाद फिर टिश्यू लेवल का बनाएगा, और टिश्यू लेवल से फिर ऑर्गन लेवल का बनाएगा, फिर जाकर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बना देगा। प्लेन में काटेगा, क्या सिंगल प्लेन, ये सिंगल प्लेन में काटेगा। तो ऐसे ही देखते हैं कि जैसे एसिमेट्री, एसिमेट्री में देखेंगे तो ये किस में आता है, मोस्टली
पॉरीफेरा के जो मेंबर है वो आ जाए कुछ के अलावा, जैसे साइकोन हो गया, लिगोसोलोनिया, वो क्या है, वो रेडियल सिमेट्री है। लेकिन बाद में कि उसके जो देखेंगे मोस्टली ज़्यादातर मेंबर्स जो देखेंगे वो क्या आएगा, एसिमेट्री होगा। मतलब इसको एक्सिस से हम नहीं काट सकते। बॉडी जो होता है रैंडमली फॉर्म रहता है कि उसको किसी भी एक्सिस से काटने का मतलब क्या है कि लेफ्ट और राइट में हम इक्वली डिवाइड कर सकें बॉडी को। दूसरी बात, बायलैटरल सिमेट्री, और तीसरा आता है रेडियल सिमेट्री। क्या आता है, रेडियल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री में देखेंगे तो जैसे प्लेटिहेलमिन्थस से लेकर क्वाड्रेटा तक जितना भी है बायलैटरल सिमेट्री, प्लेटिहेलमिन्थस टू क्वाड्रेट तक जैसे कि हमारे बॉडी होता है, इसको बायलैटरल से एक ही एक्सिस से हम इसको काट सकते हैं, दूसरी एक्सिस से हम नहीं काट पाएंगे इसको, क्योंकि जैसे इस एक्सिस से अगर हम काट रहे हैं तो हाथ भी इस साइड आ रहा है, एक हाथ इस साइड आ रहा है, एक हाथ इस साइड आ रहा, लेग इस साइड आएगा, आई इस साइड आएगा, है ना। तो इसको बायलैटरल सिमेट्री। तो जितने भी प्लेटिहेलमिन्थस से लेकर क्वाड्रेटा तक है वो सारे के सारे किस में आ जाएगा, बायलैटरल सिमेट्री में। और जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री में क्या होगा कि कुछ सम स्पॉन्जेस या फिर कुछ पॉरीफेरा हो गया, पॉरीफेरा का कुछ मेंबर्स या फिर ठीक सेलेंट्रेटा का रेडियल सिमेट्री, जैसे हाइड्रा वगैरह होता है ना। और टीनोफोरा और जो इकानोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री भी पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री जो होता है उसमें अडल्ट स्टेज में, किसमें, अडल्ट इकानोडर्माटा अडल्ट इकानोडर्माटा जो होता है रेडियल सिमेट्री शो करेगा, नहीं तो वो जो होता है बायलैटरल सिमेट्री का शो कर रहा है। तो इकानोडर्माटा का मेंबर जो होता है अडल्ट हो गया, यानी कि पॉरीफेरा जो मोस्टली मेंबर जो होगा एसिमेट्री होगा, मतलब जिसका कोई सिमेट्री नहीं होगा, हम किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्री में प्लेटिहेलमिन्थस से लेकर क्वाड्रेटा का जितने भी मेंबर्स आएगा वो सारे के सारे बायलैटरल सिमेट्री में आ जाएगा। सम स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरस के कुछ मेंबर्स, जैसे कि इसमें देखो तो साइकोन हो गया, ल्यूकोसोलेनिया, ये सारे के सारे की क्या है, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री को शो करता है ना। बाद में टीनोफोरा, सेलेंट्रेटा, ये सब क्या करता है, रेडियल सिमेट्री शो करेगा। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कितने लेयर्स से बना हुआ होता है। जब वो एम्ब्रियोनिक के इस स्टेज में रहता है तो उसमें जो एक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करता है, तो उससे पहले क्या होता है कि एक लेयर्स का जर्म लेयर होता है, जर्म लेयर बनता है। तो उसी से देखा जाएगा कि एनिमल जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जर्म लेयर जो है 2 लेयर का है या 3 लेयर्स का है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर उसी को बेसिस पर हम कहा गया है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर्स और 3 लेयर्स का। जब ये
स्पर्म का ओवम का मेटिंग होता है, ये आपस में फर्टिलाइज करेगा, तब जायगोट का फॉर्मेशन कर, जायगोट जब फॉर्मेशन होगा तब ये लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा, जर्म लेयर बनाएगा। अब जर्म लेयर फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो जर्म लेयर है, जर्म लेयर से जो एम्ब्रियो बनता है, तो ये 2 लेयर से बना या 3 लेयर से बना, तो उसी की बेसिस पर आगे भी ऑर्गन का फॉर्मेशन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वगैरह का सब मतलब जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जर्म लेयर है, इसी जर्म लेयर का 2 लेयर का अगर बना होगा एम्ब्रियो, फिर बॉडी का जो बॉडी पार्ट बना होगा उसी, तो वो डिप्लोप्लास्टिक कहलाएगा या फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक कहलाएगा। जैसे कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म 2 लेयर है, एक्टोडर्म आउटर लेयर है, इंडोडर्म इनर लेयर है। और ट्रिप्लोप्लास्टिक में एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक लेयर बनेगा मेसोडर्म। तो ये 3 लेयर हो गए। इस 3 लेयर की वजह से इसका नाम दिया गया है ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो जो डिप्लोप्लास्टिक है, सेलेंट्रेटा टिनोफोरा में सेलेंट्रेटा टिनोफोरा 2 इसका एग्जांपल है। इन दोनों के जितने मेंबर्स है वो सारे डिप्लोप्लास्टिक होगा, यानी कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म लेयर से बना होगा। मेसोडर्म जो होता है, सबसे पहला जो होता है वो कहाँ शो करता है? फर्स्ट टाइम शो इन प्लेटिहेल्मिन्थस, प्लेटिहेल्मिन्थस फर्स्ट टाइम जो होता है ये प्लेटिहेल्मिन्थस में देखा गया है। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो प्लेटिहेल्मिन्थस प्लेटिहेल्मिन्थस 2 क्वाड्रेटा, पूरा क्वाड्रेटा तक वो है ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स रहेगा। जैसे कि मान लो कि एक है ना, देखो ये आउटर लेयर है, एक्टोडर्म, और ये क्या हो गया? इंडोडर्म। इसको दूसरे कलर से शो करता हूँ। इंडोडर्म, ठीक। और ये जो ब्लैक कलर ये क्या है? मेसोडर्म लेयर। ये क्या? बॉडी गट, बॉडी गट। ये क्या है? आउटर लेयर। और ये हो गया आउटर लेयर, आउटर लेयर, है ना। तो ये बॉडी का गट हो गया। और ये जो लाइनिंग है एक्टोडर्म और इंडोडर्म, इन दोनों के बीच, दोनों को लाइनिंग करता है कौन? मेसोडर्म लाइन करेगा। बॉडी सिलोम, है ना। तो बॉडी सिलोम में देखें तो सिलोम होता क्या है कि एक फ्लूइड फीड कैविटी होता है, फ्लूइड फीड कैविटी होता है। बॉडी की जो आउटर लेयर और मेसोडर्म लेयर, यानी ये कैविटी, ये गट हो गया, गट का वॉल, और ये आउटर बॉडी वॉल, इसके बीच में जो कैविटी है
उस कैविटी के बारे में हम डिस्कस करें, जो कि मेसोडर्मल लेयर में हम जैसे देखा था कि मेसोडर्मल लेयर जो होता है गट वॉल के आउटर साइड में होता है, और इसके भी इनर साइड में होता है। ठीक, तो ये इसमें क्या बनाता है, ये सीलोम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो सीलोम है इसका टाइप्स क्या क्या होता है ना। तो टाइप्स ऑफ सीलोम में ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट और यू सीलोमेट है। ए सीलोमेट में क्या होता है कि सीलोम जो होता है एब्सेंट होता है, सीलोम क्या हो रहा था, एब्सेंट रहेगा। सूडो सीलोमेट में क्या होगा, जैसे इसमें देखेंगे तो मान लो ये बॉडी आउटर लेयर है, ठीक, और ये हमने इनर लेयर बना दिया। हमने क्या बना दिया, गट बना दिया। तो इसमें देखेंगे हम तो सीलोम जो होता है वो एब्सेंट होगा। लेकिन सूडो सीलोमेट के केस में देखेंगे, मान लो हमने आउटर लेयर बनाया और हमने गट वॉल बना दिया, तो इसमें जो सीलोम होगा वो कैसे होगा, पाउच के फॉर्म में पाया जाएगा, जगह जगह पाउच के फॉर्म में पाया जाएगा। पाउच के फॉर्म में सीलोम होगा, है ना। इसी को क्या गया, सूडो सीलोमेट बोला गया। यू सीलोमेट यानी कि क्या हो गया, ये कैसा हो, आउटर बॉडी वॉल, गट वॉल, और इसी के बीच में ये जो हमारा सीलोम पाया जाएगा, है ना। तो ये हमारा सीलोम पाया जाएगा। तो ये यू सीलोम प्रेजेंट होगा, इन दोनों में ही सीलोम प्रेजेंट होता है। बस ये पाउच के फॉर्म में होगा और ये कंप्लीट सीलोम पाया जाएगा। अब इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे ए सीलोमेट है। ए सीलोमेट में भी देखेंगे कि एक होता है डिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, है ना। तो डिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में देखेंगे सेलेंट्रेटा टीनोफोरा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि सेलेंट्रेटा टीनोफोरा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटिहेलमिन्थेस। प्लेटिहेलमिन्थेस एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसमें जो सूडो सीलोमेट जो होता है ये एस्केलमिन्थेस में पाया जाएगा। है ना। बाद बाकी जितना भी जो होता है एनेलिडा से
कॉर्डेटा तक, एनालिटा टू कॉर्डेटा, एनालिटा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे सीलोमेट पाया जाएगा, निट्रोसीलोम होगा। और ये सूडोसीलोमेट एस्केलमेंथस में पाया जाएगा, जितने भी मेंबर्स है उसमें पाया जाएगा, प्लेटिहेलमिन्थस और सेंट्रेटा टेनोफोरा दोनों में एसिलोमेट है। एक और टॉपिक है, बेसिकली अभी 2 टॉपिक बचा हुआ है और इंट्रोडक्शन में, कि सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड है ना। तो सेगमेंटेशन जो होता है ये क्या होता है, जैसे कि बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये सेगमेंटेड है। ये मान लो कोई भी इधर से 10, 9, 8, 7 है ना, ऐसा सेगमेंट है, तो बॉडी सेगमेंटेड है। तो मेटामेरिक सेगमेंट इसी को मेटामेरिक मतलब एक होता है मेटामेरिक सेगमेंटेड। तो सेगमेंटेशन होता है या तो सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड हो या फिर इंटर सेगमेंटेड नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इंटरनली सेगमेंटेड ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसी का एक और वर्ड आता है मेटामेरिक सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सेगमेंटेड हो, यानी कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन correspond to internal division, या फिर सेगमेंटेशन एक्सटर्नल डिवीज़न है ना, एक्सटर्नल डिवीज़न ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सटर्नल डिवीज़न कॉरस्पॉन्ड टू, मतलब अगर एक्सटर्नली ये ऐसा शो कर रहा है तो इंटरनली भी सेगमेंट शो कर रहा है ना, इसका मतलब ये है। यानी कि इसको ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब होता है, मैथमेटिक्स सेगमेंट ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे इस सेगमेंट में इसमें जो ऑर्गन्स पाया जाएगा 7th में, तो अगर मैं इसी का दूसरा मेंबर ले लूँ, ऑर्गेनिज्म ले लूँ, है ना, तो अगर दूसरा मैं लूँगा तो सेम ऑर्गन सेम सेगमेंट में पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि यह है तो अगली बार यहाँ पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 7th में है, अगर वो ऑर्गन 7th सेगमेंट में है तो यहाँ भी 7th सेगमेंट में ही पाया जाएगा, है ना। इसका मतलब ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है। जिसके एग्जांपल अगर देखेंगे तो एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में और फिर कॉर्डेटा में इसका दिखने को मिलेगा। अभी हम देख लेंगे नोटोकॉर्ड, है ना। नोटोकॉर्ड का इसका ओरिजिन देखेंगे तो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन, है ना, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। और ये कैसा होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्टिंग में होता है। और ये जो नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है, वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है, ठीक। अगर ये एब्सेंट है, जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे, और जिसमें प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेट बोलते हैं। ये रिप्लेस हो जाता है, क्या होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में रिप्लेस होके किसमें वर्टिब्रल कॉलम में हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, वो कॉर्डेट्स है। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये क्या है, नोट मिल, है ना। जितने भी वर्टिब्रेट है वो कॉर्डेट है, यानी कि कॉर्डेट जो नोटोकॉर्ड था इसी का रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा वर्टिब्रेट का मतलब फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसका हम वर्टिब्रल कॉलम जिसमें पाया जाए उसका हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट। यानी कि जितने भी कॉर्डेट है, वर्टिब्रेट है, जितना भी वर्टिब्रेट है वो सारे का सारे क्या होगा, कॉर्डेट होगा। लेकिन जितना भी कॉर्डेट है, जरूरी नहीं कि वर्टिब्रेट
जैसे कॉर्डेट है वो वर्टिब्रेट का ही मतलब बनाए। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि वर्टिब्रेट नहीं बनाएगा, लेकिन जो बना देगा तो उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बना देगा, उसको वर्टिब्रेट कर लेंगे। इसीलिए ऑल द कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स आर द कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स है नॉट वर्टिब्रेट्स, वो वर्टिब्रेट नहीं है। मतलब कॉर्डेट जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्डेट है, वहाँ से वर्टिब्रेट बनता है, वर्टिब्रेट। तो ये तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अगली बार से हम क्लास में देखेंगे कि अलग अलग फाइलम, हर फाइलम का जो है देखें, जैसे पॉरीफेरा हो गया, सेरेंटेटा, टिनोफोरा, ये सारे के सारे फाइलम जो है एक एक करके देखेंगे, है ना। आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त कर देते हैं।